बढ़ते आगे बात करते हैं फिरोजाबाद की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। बच्चों को लेकर मां फूट फूट कर दौड़ती नजर आई और रोने लगी। वो इलाज के लिए डॉक्टरों से गुहार लगा रही है। तो जहां फिरोजाबाद में एक तरफ डेंगू का कहर लगातार जारी है और इस राजमी बुखार से न जाने अब तक कितने बच्चों की मौत हो चुकी है, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं ढंग की नहीं हैं ताकि मरीजों को इलाज मिल सके। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देवाशीष शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुका है इस खबर पर। देवाशीष, एक तरफ जहां फिरोजाबाद में डेंगू के कहर से लगातार कई बच्चों की मौतें हो रही हैं, उसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। तो संपर्क हमारा अभी देवाशीष से नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा प्रयास करेंगे। बहरहाल फिरोजाबाद से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। तो फिरोजाबाद में एक तरफ जहां डेंगू के कहर से लगातार कई बच्चों की मौतें हो रही हैं, उसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। जी हाँ, ये वाक्य फिलहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर फिट बैठता है, जहां लगातार स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हैं और दावे और वादे बहुत होते हैं, लेकिन धरातल पर वो दावे और वो वादे पूरे नहीं हो पाते हैं। धरातल पर वही ढाक के 3 पात्र नजर आते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में आने वाली तमाम मातृशक्ति रोती भी नजर आ रही है, क्योंकि उनके बच्चों को भरे बुखार में मेडिकल कॉलेज में एडमिट नहीं किया जा रहा है। और अब कैसे बच्चों को इलाज मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा कितने भी दावे और वादे करे, लेकिन धरातल पर अगर देखें तो अब भी स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त है। मेडिकल कॉलेज पहुंचने वाले तमाम तीमारदार ये आरोप कई बार लगा चुके हैं। हद तो तब हो गई जब तमाम मातृशक्तियां अपने बच्चों को लेकर भरे बुखार में इलाज हेतु खड़ी रही, लेकिन उनके बच्चों को एडमिट नहीं किया गया। उन तमाम मातृशक्तियों ने रोते बिलखते हुए अपना दर्द बयां किया है। और हमारे संवाददाता देवाशीष जुड़ चुके हैं इस खबर पर। देवाशीष जी, जहां फिरोजाबाद में लगातार कई बच्चों की मौत हुई है और उसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। बिल्कुल अब्दुल, लगातार जिस तरीके से जो आलम है वो आज भी अव्यवस्थाओं का दौर जारी है। बिल्कुल अब्दुल, जिस तरीके से अव्यवस्थाओं का आलम आज भी पसरा हुआ है अब्दुल। बिल्कुल अब्दुल, आवाज आ रही है आपकी? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है अब्दुल? तो देवाशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो, आज से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां एक तरफ अब्दुल आपकी आवाज मुझे आ रही है? देवाशीष, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मेरी आवाज आपको मिल रही है एक तरफ देखा गया कि लगातार कई बच्चों की मौतें हुई रासमी बुखार से, उसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। बिल्कुल अब्दुल, आज भी अव्यवस्थाओं का आलम ज्यों की त्यों पसरा हुआ है। मेडिकल कॉलेज में आज सुबह ही यूसी न्यूज की टीम ने जायजा लिया था। आज भी जल भराव है, जगह जगह गंदगी का आलम है और शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण अंचल में अब वायरल की दस्तक हो चुकी है। एक एक गांव में 300 लोग बीमार हैं। घर घर चारपाई बिछी है अब्दुल। स्थिति बेहद
भयावह है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य महकमा ये कह रहा था, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ये कह रहा था कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, बेड ले लिए गए हैं, लेकिन ये फुटेज और ये बयान ये साबित करते हैं कि इनके तमाम जो दावे और वादे हैं वो केवल और केवल कागजी और हवाई हैं। कहीं भी अगर देखें तो व्यवस्थाएं आज भी अव्यवस्थित हैं। एक माँ अपने बच्चे को लेकर इलाज उसको एडमिट कराने के लिए लगातार गुहार लगाती रही, लेकिन उसे एडमिट नहीं किया जाता। एक पिता अपने बच्चे के शव को कंधे पर ले जाने के लिए मजबूर होता है, एम्बुलेंस खड़ी हुई हाँफती रहती है। तो क्या ये सब नजारे साबित नहीं करते? वहीं दूसरी तरफ शिकोहाबाद विधानसभा के गांव गाजीपुर, जमालपुर, सरामई, बरामई, कल्याणपुर सहित तमाम ऐसे गांव हैं। जमालपुर में आज प्रातः ही एक बच्चे की मौत हुई है। अब्दुल, स्थितियां इस तरीके की हैं कि लगातार नौनिहाल जान गंवा रहे हैं और उसके बावजूद प्रशासन केवल आंकड़ेबाजी में लगा है। आप खुद समझिए कि एक तरफ जहां शासन और प्रशासन और जो सरकारी आंकड़े हैं वह महज अभी सैकड़े को नहीं छू पाए, वहीं अगर लगातार मौतों का तांडव देखें और लगातार जो आंकड़ा है वह ये साबित करता है कि लगातार मौतें बदस्तूर हो रही हैं। 10 से 12 मौत अब्दुल रोज हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम इससे पहले भी सवाल खड़े हुए थे। एक जो खबर मैंने आपको बताई थी इससे पहले भी कई बार डिबेट में कि एक पिता अपनी बेटी को मेडिकल कॉलेज से निकाल कर प्राइवेट अस्पताल लेकर गया था। तो इस मेडिकल कॉलेज पर कोई पहली बार नहीं है, अक्सर सवाल खड़े होते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सुविधाएं जस की तस हैं। अब्दुल, लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। सबसे बड़ी दयनीय तस्वीर यह है कि वार्ड नंबर 44 सुहागनगर सेक्टर 2 में लगातार यूसी न्यूज ने विजिट किया। वहां के लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, दर्जनों बच्चे बीमार हैं और उसके बावजूद फॉगिंग, एंटी लार्वा दवा का छिड़काव नहीं हो रहा प्रॉपर, जिसके चलते हमने अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया है। लोग अन्य शहरों में जाकर इलाज करा रहे हैं क्योंकि उनका फिरोजाबाद की स्वास्थ्य सेवाओं से भरोसा उठ गया है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं का अंबार है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों पर लगातार जनता अपने शोषण का आरोप लगा रही है। तो कहीं ना कहीं हर हाल में जनता इस समय त्रस्त है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा मस्त नजर आ रहा है। अब्दुल, ठीक है, आपको धन्यवाद। तो फिरोजाबाद से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां एक तरफ कई बच्चों की मौत हुई है और लगातार कई जो बच्चे हैं वो अस्पताल में भर्ती भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य महकमा है वो कोई सबक नहीं सीख रहा है। कोरोना महामारी में आपने देखा, उसके बावजूद भी इस बीमारी में भी स्वास्थ्य विभाग जो है वो सबक कोई शायद नहीं सीख रहा है। हालात जस के तस है। मेडिकल कॉलेज का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले मेडिकल कॉलेज के सामने आ चुके हैं। एक खबर आपको मैंने बताई भी थी इससे पहले कि एक पिता अपनी 15 साल की बेटी को मेडिकल कॉलेज से लेकर वो प्राइवेट अस्पताल जा रहा था, क्योंकि उसने ये आरोप लगाया था कि मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो अब एक और मामला सामने आया है जहां पर तमाम जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भटकती रही, लेकिन किसी को जल्दी वहां पर इलाज नहीं मिला।